समाज में कोई बात नहीं, धूप आ रहा है, आप इस साइड बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन में बैठे। जय भारत माता की जय। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस कालाहांडी जिले की जिला कार्य समिति बैठक में हम सब उपस्थित हैं। ये कालाहांडी जिला युवा मोर्चा के लिए इसलिए ऐतिहासिक हो गया है कि ममिता मेहर जैसी बेटी की अगर हत्या होती है तो कालाहांडी जिले से आवाज उठता है और पूरा प्रदेश का आग बनता है, तो कालाहांडी जिला है। और मैं बधाई देता हूं अपने भाई अभी आए थे, उन्होंने चुनाव भी जीता है, दिव्य शंकर मिश्रा के जगह से उन्होंने चुनाव जीता है। ये काफी टफ काम है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने उनको चैलेंज करके उनके छाती पर चढ़कर चुनाव जीता है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि आने वाले चुनाव में बीजेडी को हम किस प्रकार से परास्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण अपना भाई यहाँ भी सभागार में बैठा हुआ है। आज ममिता मेहर की हत्या होती है इस राज्य में और इस राज्य का कोई दूसरा संगठन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, लेकिन हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिले से आंदोलन शुरू करते हैं और जिले से ब्लॉक से आंदोलन शुरू करते हैं, ब्लॉक से जिला में पहुंचता है और जिला से प्रदेश में पहुंचता है और प्रदेश में लाखों की भीड़ युवा मोर्चा करती है भुवनेश्वर जाके और इस सरकार को चुनौती देने का काम करती है कि ये सरकार चेत जाए, बहन बेटियों की सुरक्षा करे, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता में एक ताकत होती है। युवा मोर्चा को पार्टी, पहले भी भाई अभी बता रहे थे चुनाव जीते हैं कि युवा मोर्चा पार्टी का रीढ़ है, पार्टी का डंडा है, इस झंडे का डंडा युवा मोर्चा है। तो हम सब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आने वाले समय में पार्टी को कैसे चलाएंगे, पार्टी को चलाने का क्या क्या नियम होता है, कार्य समिति कैसे होती है, दीप प्रज्वलन कैसे होता है, मन संचालन कैसे होता है, एक एक कार्यकर्ता को बोलने आना चाहिए। वो पीछे बैठा कार्यकर्ता भी अगर यहाँ मंच पे आके मन संचालन कर सकता है तो हम सही मायने में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता का हो सकता है, यह हम मानते हैं। और भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बड़े पर्सपेक्टिव के साथ काम करती है। आज कश्मीर में अगर किसी को तिरंगा फहराने का औकात है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता का है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व में लाल चौक पर जाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में हम सब ने तिरंगा फहराया है। जिस लाल चौक पर लोग खड़े होने से डरते थे, बोलने से डरते थे, उस लाल चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा फहरा कर आए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। अगर आज राम मंदिर का निर्णय कोई करवा सकता है और राम मंदिर हिंदुओं के लिए कोई बात कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है कि लाखों करोड़ हिंदुओं के लिए बात कर सकती है इस देश में। अगर कश्मीर के लिए कोई बात कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। कब बीजेडी ने कश्मीर को लेकर कोई स्टेटमेंट दे दिया? आज इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, मैं केमजोर जिले में पंचायत चुनाव में था, मुझे आश्चर्य लगा कि इस पहला राज्य, देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री उसके जिले में नहीं जाते हैं, गांव में नहीं जाते हैं, लोगों के बीच नहीं जाते हैं और पब्लिक का जो गुस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है और उसको ईवीएम तक कैसे ले जाना है ये भी हम सबों की जिम्मेदारी है, क्योंकि नेतृत्व हम सबों के पास है। आने वाले समय में नेतृत्व हमको ही करना है, हमको ही चुनाव लड़ना है, हमको ही चुनाव जिताना है, हमको ही ईवीएम तक, वोटर तक ले जाना है और हमको ही वोट दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सब इसको आने वाले समय में निभाएंगे, ये मेरी आशा और अपेक्षा है आप सबों से। आगामी कुछ कार्यक्रम है हमारा भारतीय जनता पार्टी में, कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि केवल और केवल कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। कई लोग बोलते होंगे कि भाई कार्यक्रम लगातार बीजेपी कार्यक्रम करती है, कार्यक्रम से हम इरिटेट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन हमें मानना चाहिए कि हम किस काम के लिए राजनीति में आए हैं। हम इसी काम के लिए राजनीति में आए हैं और यही काम करेंगे, ये हम सबको आज इस सभागार से तय करके जाना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स में आए हैं तो हम पॉलिटिक्स को कैसे, इन्वायरमेंट को ठीक करेंगे, पार्टी के हर कार्यक्रम को जो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया जाएगा उस कार्यक्रम को हम कैसे बेहद सफलतापूर्वक करेंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
पार्टी कार्यक्रम इसलिए देती है कि कार्यक्रम से नए लोग जुड़ते हैं। आज अधिवक्ताओं के बीच कार्यक्रम होगा तो एडवोकेट्स जुड़ेंगे, डॉक्टर्स के बीच कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम हो रहा है डॉक्टर्स को जोड़ने के लिए, शिक्षकों के बीच कार्यक्रम होता है शिक्षक जुड़ते हैं, यूथ के बीच कार्यक्रम होता है युवा जुड़ता है, अपने जनजातीय समाज के बीच कार्यक्रम होता है जनजातीय समाज हमसे जुड़ता है। तो पार्टी अलग अलग डायमेंशन में काम कर रही है। पार्टी अलग अलग डायमेंशन में इसलिए काम कर रही है कि हर समाज हर तबका हमसे जुड़ सके, इसलिए युवा मोर्चा और पार्टी इसके लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम क्या आया है? कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को एक और चीज क्या है? 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है और हम सब मनाते आए हैं शुरू से। जिस गाड़ी पे हम चलते हैं उसको हम विश्वकर्मा भगवान मानते हैं और उसकी पूजा हम हर साल करते हैं। लेकिन आधुनिक भारत के अगर कोई शिल्पकार है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोचा, जिन्होंने युवाओं के जॉब कैसे लगे इसके लिए स्किल इंडिया का कार्यक्रम लाया, जो घर घर लोग को रोजगार, हर हाथ को रोजगार मिल सके इसके लिए अलग अलग योजनाएं लाई, शौचालय लाया, प्रधानमंत्री आवास लाया। इसलिए लाया कि आधुनिक भारत के शिल्पकार अगर देश को नया निर्माण कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ये हमें अभी देखने को मिल रहा है। आने वाला अभी सभी लोग जो इस सभागार में बैठे हैं अंडर 40 एज के लगभग लोग बैठे हैं। आने वाला जो 20 साल है 30 साल है, इस 20-30 साल में हम देखेंगे कि जो आज प्रधानमंत्री जो घर दे रहे हैं, जो शौचालय दे रहे हैं, जो जॉब दे रहे हैं, जो स्किल इंडिया मिशन चला रहे हैं, जो मेक इन इंडिया मिशन चला रहे हैं, जो मेक इन इंडिया जो मिशन चल रहा है आज युवाओं के लिए, इसका दूरगामी परिणाम हम आने वाले 20 सालों में देखेंगे। जब हम और 10-20 साल राजनीति कर लेंगे तो हम देखेंगे ये जो आज शौचालय की योजना आई थी ये कितना लाभकारी योजना 20 साल बाद हुई, क्योंकि कोई भी चीज का स्टेप लेने से कम उसका दूरगामी परिणाम 10-20 साल बाद दिखता है। तो आज प्रधानमंत्री जिस प्रकार से आधुनिक भारत के शिल्पकार बने हुए हैं, हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है और यह अवसर हम सब नहीं खोएंगे। आज इस संकल्प के साथ हम इस सभागार से जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में हम जुड़े हैं तो पढ़ेंगे भी, लड़ेंगे भी और परिवर्तन करेंगे भी। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आज अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब देखते हैं कि किस प्रकार से कार्यकर्ता नए नए जुड़ रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने सदस्यता ग्रहण की, कुछ लोग इसलिए सदस्यता ग्रहण किए हैं कि पार्टी के नीति निर्धारण है। अलग पार्टी के साथ क्या है, आज कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, क्योंकि वो कन्हैया कुमार के साथ यात्रा कर रही है जो जेएनयू के कैंपस में भारत तोड़ो का नारा लगाता है और ऐसे लोगों को कांग्रेस में शामिल करके वो भारत जोड़ो करके नहीं भारत तोड़ो का यात्रा कर रही है। और इसका परिणाम हम 2024 के चुनाव में दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी शून्य होकर जाएगी और ये बीजेपी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ही करेंगे आने वाले समय में। ये हम सबको देखने को मिलेगा। 24 में हम सब की तैयारी क्या होनी चाहिए और इस प्रकार से रूपरेखा क्या बननी चाहिए, ये हम सबको एक बार स्केचिंग करना चाहिए, सबको डायग्राम बनाना चाहिए मन में कि हम 24 में किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे। बूथ पे हम कैसे जाएंगे, शक्ति केंद्र में हम कैसे जाएंगे, पंचायत में कैसे जाएंगे, मैक्सिमम घरों तक हम किस प्रकार से पहुंचेंगे, जो घर हमसे नहीं समझ रहा है उसको हम कैसे समझाएंगे, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उस समाज को कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए पूरा डिटेल प्लानिंग सभी लोगों को करना पड़ेगा। और सभी लोग जब परिवर्तन की राह पर चलेंगे तो इस प्रदेश का परिवर्तन होगा और इस प्रदेश में जब परिवर्तन होगा तो आप देखने को मिलेगा कि जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वही कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, कोई पार्टी का पदाधिकारी है, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी है। तो हम सब युवा के पास बहुत अच्छा मौका है। हम सब युवा मोर्चा में जुड़े हैं। आपके युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी ऊर्जावान है, आपको सौभाग्य है कि आपके प्रभारी भी आपको अच्छे मिले हैं, आप सबको सहयोग करने वाले मिले हैं। आप सबों का सहयोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और कई लोग बोलते हैं कि मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन हमें आपसे क्या बोलना है, मैं ही बीजेपी हूँ। अगर मैं बीजेपी हूँ ये मानकर हम समाज में काम करेंगे तो आज हम कोई काम करेंगे तो हम इसलिए काम करेंगे कि हम पार्टी का झंडा पीछे देख के काम करेंगे। हम कुछ कर रहे हैं टू डू और टू नॉट डू, इसका लिस्ट जिस दिन हम क्लियर कर लेंगे राजनीति में और समाज में, उस दिन हम सबसे अच्छे कार्यकर्ता बन के जाएंगे। ये हम आपको आज इस सभागार में बताना चाहते हैं। पर्सनालिटी हर कोई का अलग होता है।
पर्सनालिटी से परफ्यूम आनी चाहिए, एक सुगंध आनी चाहिए। सुगंध केवल परफ्यूम लगा के नहीं आता है। आप जो कार्यकर्ता काम करेंगे समाज में, वो परफ्यूम की तरह सुगंधित हो। युवा मोर्चा का जो परफ्यूम का है वो समाज को लाभान्वित करे, ये हम सबको आज तय करके इस सभागार से जाना है। हम सब अभी देख रहे थे प्रीतेश भाई यहाँ पे वृत्त ले रहे थे। 40 मंडल है कुल मिला जुला के यहाँ पे। 40 में 21 या 22 मंडल अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं और 24 जनरल सेक्रेटरी उपस्थित हैं। आज हम सबको भी जिम्मेदारी है कि हम पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिला के, हम जिला के महामंत्री। हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको पार्टी ने क्या काम दिया, एक महामंत्री के पास क्या काम है, एक उपाध्यक्ष के पास क्या काम है, ये हम सबको तय करना पड़ेगा। कि उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष के पास काम क्या है। उपाध्यक्ष एक दायित्व है, हमें उसे पद नहीं समझना चाहिए, वो पूरी तरह से एक दायित्व है। हेलो, हम जिले के उपाध्यक्ष हैं, पर जिले के उपाध्यक्ष के नाते हम कर क्या रहे हैं, ये हम सबको तय करना पड़ेगा। जिले के उपाध्यक्ष हम हैं तो हमें कितने मंडल जाते हैं, कितना मंडल प्रवास करते हैं, कितने लोगों को जोड़ते हैं, कितना नए वोटर बनाते हैं, कितने केंद्रीय योजनाओं को हम लोगों के बीच लेके जाते हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। अकेले अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष तभी सफल होगा जब ये टीम का पीछे सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर मेहनत करेंगे, तभी ये अध्यक्ष सफल होंगे। और अध्यक्ष जब सफल होंगे तो आने वाले समय में जब चर्चा होगी तो कहा जाएगा कि भाई उपाध्यक्ष थे उस टीम में, ये भाई मंत्री थे, ये भाई सोशल मीडिया थे, ये भाई किसी के सेल के कोऑर्डिनेटर थे। लेकिन जिम्मेदारी टीम वर्क के साथ सबको करना पड़ेगा। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी आज तय करके जानी पड़ेगी कि हम महामंत्री हैं तो हम कौन सा मंडल देखेंगे, हम केंद्रीय सारे कार्यक्रमों को उस मंडल में ठीक तरीके से करवाएंगे, हम मैक्सिमम वोटर्स को उस मंडल में जोड़ेंगे, हम मैक्सिमम बूथ कमेटी उस मंडल में बनवाएंगे, हम मैक्सिमम केंद्रीय योजनाओं का जो लिस्ट है उस मंडल तक देंगे। ये एक महामंत्री को भी करना पड़ेगा। तो हर कोई का पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए। अध्यक्ष अकेले जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से टीम वर्क का काम है। आप सभी टीम में ही शक्ति होती है, और जब सब एकजुट मिलकर काम करेंगे तो इस जिला का युवा मोर्चा सशक्त और मजबूत और दिखेगा, और धार इस युवा मोर्चा में रहेगी, ये मुझे पूरा आशा और विश्वास है। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, चूंकि आप सभी सुबह से सभी लोग लगातार यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोगों ने आज पूरा दिन समय दिया है, लेकिन हम पूरा दिन अगर समय देके इस सभागार से जा रहे हैं तो हम कुछ लेके जाएं इस सभागार से। हम आने वाला समय, मेरा मंथली एक जो जिला के पदाधिकारी हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं, उनको मंथली रिपोर्ट अपने अध्यक्ष को देना चाहिए। एक एक पदाधिकारियों को देना चाहिए कि हम पूरे महीने पार्टी के लिए हमने कितना समय लगाया, पार्टी के लिए क्या काम किया, कितना मन की बात कार्यक्रम कराई, कितना कोई भी लिस्ट वोटर में कितने लोगों को जोड़ा, कितने मंडल में प्रवास किया, ये सभी पदाधिकारियों को तय करना चाहिए और मंथली रिपोर्ट अध्यक्ष को देनी चाहिए। जब हम अनुशासन में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि काम भी अच्छा होगा और आपका नाम भी होगा। लेकिन काम हम कर भी रहे हैं और नाम नहीं हो रहा है। कई लोग आते हैं, कार्यकर्ता बात करते हैं, भाई साहब मैं तो 15 साल से काम कर रहा हूँ पार्टी में, आज तक मंडलीय अध्यक्ष हूँ। आप मंडल अध्यक्ष इसलिए हैं कि आप एक सिस्टम में नहीं काम कर रहे हैं। आप जब मंडल अध्यक्ष से सिस्टम में काम करते करते आप पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी बनिएगा तो आप आके बोलिएगा कि भैया आपने सिस्टम सिखाया था और इस सिस्टम की वजह से मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, एक अनुशासन की वजह से प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। तो अनुशासन हम सबके जीवन में एक बड़ा रोल निभाता है। हम सब अनुशासन के साथ काम करेंगे, आने वाले समय में एक सिस्टम के साथ काम करेंगे और इस प्रदेश में एक सिस्टम बनाएंगे, जिला में एक सिस्टम बनाएंगे कि जो आने वाला चुनाव है उसमें पहले से लोग जब प्रदेश से आएंगे तो उनको दिखेगा कि नहीं, कालाहांडी जिले में एक सिस्टम क्रिएट है कि हम कैसे एक बड़ा चेन नेटवर्क है कि हम बूथ के कार्यकर्ता तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। एक एक जिले के पदाधिकारी के पास एक एक बूथ अध्यक्ष का नंबर होना चाहिए। और हम करते क्या है, एक एक बार यहाँ पे कुछ लोग हैं मंडल अध्यक्ष हैं, एक बार बताएंगे कि हम आखिर करते क्या है पार्टी में। पार्टी में हम जुड़े हैं, पार्टी का मेंबरशिप लिए हैं, रैली में जाते हैं, बाइक रैली करते हैं, तिरंगा यात्रा भी आप सबों ने शानदार किया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन हम करते क्या है, एक दो मंडल अध्यक्ष उठेंगे, बताएंगे कि हम आखिर काम क्या करते हैं पार्टी के लिए। एक दो मंडल अध्यक्ष उठेंगे